वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम देखने वाले हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस, और वो भी सिर्फ सिंपल 4 स्टेप में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच द सेल engulfs the foreign material in it and digestion is done. This process is called as phagocytosis. Mean the engulfment of the solid material is called as phagocytosis. स्टूडेंट्स, फैगोसाइटोसिस में सॉलिड मटेरियल सेल एनगल्फ करता है, और इसका ही अपोजिट है पिनोसाइटोसिस, जिसमें वो लिक्विड मटेरियल एनगल्फ करता है। तो ये दोनों में एक फर्क है। और फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है फैगोसाइट्स के द्वारा। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय द फैगोसाइट्स लाइक मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल्स एंड अदर्स। तो ये फैगोसाइट और फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस दोनों एक इंटरलिंक्ड है, क्योंकि फैगोसाइटोसिस का नाम ही फैगोसाइट के द्वारा हुआ था। तो देखते हैं फैगोसाइटोसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे फैगोसाइटोसिस में व्हाट आर द फैगोसाइटोटिक सेल। फैगोसाइटोटिक सेल होते हैं दो तरह के दोस्तों। एक होते हैं प्रोफेशनल फैगोसाइटोसिस सेल, और दूसरे होते हैं नॉन प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल फैगोसाइटोसिस में हमारे रेगुलर फैगोसाइटोटिक सेल आते हैं, जो है मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, न्यूट्रोफिल। और हमारे नॉन प्रोफेशनल फैगोसाइटोसिस में आते हैं सिर्फ दो ही सेल। ये है फाइब्रोब्लास्ट और दूसरा है ऑस्टियोब्लास्ट। हमारे प्रोफेशनल फैगोसाइटोटिक सेल हमेशा प्रेजेंट रहते हैं ब्लड में, स्किन में, जीआई ट्रैक्ट में और पियर पैचेस में। वहीं पर नॉन प्रोफेशनल फैगोसाइटिक सेल प्रेजेंट रहते हैं बोन में, क्योंकि ये है ऑस्टियोब्लास्ट। ये स्किन में प्रेजेंट रहते हैं और ब्लड में। तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के पहले हमें उससे पता करना होगा कि इससे सिग्नलिंग कैसी मिलती है। और हमसे सबको मालूम है कि वी गेट सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर्स। So we are going to see what type of receptors are there in the process of phagocytosis. तो ये हुए हमारे फैगोसाइट्स। अभी हम देखेंगे रिसेप्टर्स ऑफ फैगोसाइट। तो रिसेप्टर्स में स्टूडेंट्स दो टाइप के रिसेप्टर है, एक फैगोसाइटिक रिसेप्टर और एक ऑप्सिन रिसेप्टर। तो फैगोसाइटिक रिसेप्टर में स्टूडेंट्स तीन टाइप के सब रिसेप्टर से। एक है स्कैवेंजर टाइप, दूसरा है मैक्रोफेज मैनोस टाइप, और तीसरा है बीटा ग्लूकन टाइप। तो ये थे हमारे फैगोसाइटिक रिसेप्टर। अब देखेंगे ऑप्सिन रिसेप्टर्स। तो स्टूडेंट्स, ऑप्सिन रिसेप्टर में सिर्फ दो ही रिसेप्टर है, क्योंकि ऑप्सोनाइजेशन इज द प्रोसेस व्हेन एनी इफेक्टर सेल बाइंड टू द एफसी रीजन ऑफ एंटीबॉडी, एंड आई नो यू ऑल रिमेंबर दिस प्रोसेस। आप सब जानते हैं क्या है ऑप्सोनाइजेशन। जब इफेक्टर सेल एफसी रीजन को बाइंड होता है तो इसमें आते हैं हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन एफसी रीजन, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर। तो इम्यूनोग्लोबुलिन एफसी रिसेप्टर में हमारे इफेक्टर सेल जाकर बाइंड होता है एफसी रीजन पे, और वहां से ऑप्सोनाइजेशन होता है, और वहीं पर कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी सबसे पहले फैगोसाइट सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल और मास्ट सेल।
और हमने देख लिए रिसेप्टर, जिसमें फेगोसाइटिक रिसेप्टर में थे मैनोज मैक्रोफेज रिसेप्टर, बीटा ग्लूकन रिसेप्टर और स्कैवेंजर रिसेप्टर। और हमारे ऑप्सिन रिसेप्टर में थे इम्यूनोग्लोबुलिन, एफसी रिसेप्टर और कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर। तो ये तो प्रोसेस होता रहेगा। अब हम देखेंगे हमारा मेन टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो है फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में सबसे पहले होता है कीमोटैक्सिस। सबसे पहले होता है स्टूडेंट्स कीमोटैक्सिस, एंड कीमोटैक्सिस मीन्स दैट दिस phagocytic cell moves towards the chemical site in the taxis of the chemical। तो सबसे पहला स्टेप है कीमोटैक्सिस और दूसरा हमारा स्टेप है एडेरेंस। सेकेंड स्टेप है एडेरेंस। So what happen in the phagocytosis process? Our phagocytous cell engulf the microbe or any foreign material, and when the microbe is engulfed, this is done by the adherence process। तो adherence के लिए हमारे ये सूडोपोड्स है। सूडोपोड हेल्प करते हैं एक फेगोसाइटिक सेल को फॉरेन सेल पर एडर होने के लिए, और यानी कि उसे पकड़ने के लिए। और एक बार सूडोपोड से एडर हो गया, उसके बाद एनगल्फमेंट प्रोसेस शुरू होती है स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर द एनगल्फमेंट फेगोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सेल। ये फेगोसोम का रोल क्या है स्टूडेंट्स? ये लाइसोसोम के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसे कहते हैं फेगोलाइसोसोम कॉम्प्लेक्स। और ये अकेले तो भी काम कर सकते हैं दोनों, पर जब फेगोलाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें डबल लाइटिक एंजाइम बन जाते हैं, जैसे कि लाइसोजाइम, लाइपेज, डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज। ये सब लाइसिस एंजाइम इस फेगोलाइसोसोम में फॉर्म होने लगते हैं स्टूडेंट्स। और क्या होता है, ये एनगल्फ सेल फेगोलाइसोसोम में लाइसिस होना शुरू होता है, एंड देयर इज इन दिस स्टेप partial lysis is there or partial digestion of the cell is there, partial digestion of the foreign material is there, and then these lytic enzyme act on the foreign material। ये lytic enzyme उसे ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद जो पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते उसे हमारा सेल रेसिडुअल बॉडी समझकर बाहर निकाल देता है सेल में। तो ये था सिंपल प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस कब होता है स्टूडेंट्स? जब कोई भी फॉरेन सेल हमारी बॉडी में एंटर होता है और उसको रिसेप्टर थ्रू एक्टिवेट होता है या ऑप्सोनाइजेशन थ्रू एक्टिवेट होता है, तो सबसे पहले एनगल्फ करता है, फिर फेगोसोम लाइसोसोम के साथ फेगोलाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर डाइजेशन होता है लाइटिक एंजाइम के थ्रू, और फिर उसका लाइसिस होने पर जो एंजाइम, जो पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं हो पाते और रेसिडुअल बॉडी से निकल जाते हैं। ये था सिंपल प्रोसेस फेगोसाइटोसिस का। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो मेरे लेक्चर को लाइक करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।